Hello guys, welcome to my channel. This is Sakshi here. So now I would like to teach after the positive and normative economy in my previous video of economics. So there is a new topic. This this is central problems of an economy, right? So in our economy there is a central problem economy. There are three problem of central problem. First is what to produce. Second is how to produce, and then third is from whom to produce, right? So one by one we study. Okay, so पहली जो प्रॉब्लम है वो है व्हाट टू प्रोड्यूस. ओके, व्हाट टू प्रोड्यूस में भी आप यहाँ देख रहे हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस में भी टू डायमेंशन है इसकी. कि व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या हुआ कि क्या बनाए. हम्म, ठीक है, कि हम क्या चीज़ प्रोड्यूस करें. समझ में आ रहा है कि इसमें भी टू डायमेंशन है. पहली है कि हम व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, कि हम क्या गुड्स बनाएं. ठीक है, अब यहाँ थोड़ा और मीन्स हटके टॉपिक है, ये सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो मीन्स प्रॉब्लम आती है, जो जो हमारी इकोनॉमी जो फर्स्ट प्रॉब्लम फेस करती है. ओके, तो वो फर्स्ट प्रॉब्लम है कि हम गुड्स को क्या बनाएं. सबसे बड़ी बात तो यही है हमारी इकोनॉमी की प्रॉब्लम, कि गुड्स जो हम देख रहे हैं वो गुड्स क्या बनाएं हम. तो उस गुड्स में भी उसकी टू डायमेंशन है कि क्या गुड्स बनाएं, राइट. तो यहाँ पे मैंने बोला क्या गुड्स बनाएं, तो यहाँ गुड्स के भी टाइप हैं. ठीक है, द गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स, राइट. तो गुड्स के टाइप क्या है यहाँ पर. पहला तो गुड्स है कैपिटल गुड्स. ओके, और दूसरा गुड्स है कंज्यूमर गुड्स. दूसरा गुड्स कौन सा है, कंज्यूमर गुड. ओके, सो चलिए देखते हैं कि कैपिटल गुड्स क्या है. दिस गुड्स आर नीडेड फॉर फ्यूचर ग्रोथ. इफ देयर इज अ लैकिंग ऑफ दिस गुड्स, सो द फ्यूचर जनरेशन वुड सफर. मतलब ये जो कैपिटल गुड है ये हमारी फ्यूचर ग्रोथ के लिए जरूरी होता है. हम्म, अच्छा, देखिए, अगर हमारी मीन्स ये गुड्स की अगर कमी रहती है हमारी इकोनॉमी में, अगर इस गुड्स की कोई भी लैकिंग रहती है, कोई भी कमी रहती है इस गुड्स की, तो यहाँ पर हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो सफ़र करेगी. ओके, देखिए क्या बोला मैंने, इफ देयर इज अ लैकिंग ऑफ दिस गुड सो द फ्यूचर जनरेशन वुड सफ़र, राइट. एंड if the limited resources and if the limited resources are largely used for the production of capital goods, then the future growth would be high. अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम इसी गुड्स को बना रहे हैं. पहले क्या बोला मैंने, अगर इस गुड्स की कमी है, कमी क्यों रहेगी, क्योंकि ये बन नहीं रहा है इसलिए तो कमी रहेगी, तभी तो फ्यूचर जनरेशन हमारी सफ़र करेगी. ओके, बट अगर इसी गुड्स को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, मीन ज़्यादा से ज़्यादा इसका इसी का प्रोडक्शन कर रहे हैं कैपिटल गुड्स का, तो इससे हमारी जो फ्यूचर ग्रोथ है वो बढ़ जाएगी, वो हाई हो जाएगी. ओके, अब जैसे इसमें एग्जांपल आ जाता है कैपिटल गुड्स के भी, जैसे प्लांट हो गया, है ना, मशीनरी हो गई, राइट. सो दिस गुड्स आर नीडेड फॉर द फ्यूचर ग्रोथ. If there is a lacking of this good, so the future generation will suffer, and if the limited resources are largely used for the production of capital goods, then the future goods would be high. And the example of capital goods are plant and machinery, right. अब बात करते हैं सेकंड गुड्स की. जो सेकंड गुड्स है हमारा कंज्यूमर गुड्स. कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, दिस गुड्स आर नीडेड फॉर द प्रेजेंट कंजप्शन. कंज्यूमर से हमें थोड़ा समझ में आ रहा है. कंज्यूमर गुड्स यानी कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, राइट, वो क्या करेंगे, प्रेजेंट में तो खाएंगे ना, प्रेजेंट में तो उनको उनकी जरूरत पड़ेगी ना. तो दिस गुड्स आर नीडेड फॉर द प्रेजेंट कंजप्शन. ठीक है, अच्छा देखिए, if the limited resources are largely used for the production, then the present generation will enjoy good quality of life. हम्म, सो अगर हम कंज्यूमर गुड्स का ही प्रोडक्शन करेंगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स ही हम बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इससे हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन है वो मज़े लेगी, वो एंजॉय करेगी. ओके,
यानी कि जो आज की जो मीन्स बोल सकते हैं जनरेशन है, प्रेजेंट जनरेशन, राइट, जैसे हम लोग, तो ये एंजॉय करेगी, तो विल एंजॉय गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। बट अगर देखिए, अगर इसकी गुड्स का कमी होती है, यानी कि इस गुड्स की, कंज्यूमर गुड्स की अगर कमी होती है हमारी इकोनॉमी में, तो यहाँ पर जो लोगों का रहने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। But lacking of this goods would mean that the present generation will have the lowest standard of living. तो इसी को, यानी कि प्रॉब्लम हो गई ना ये, तो इसी प्रॉब्लम को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो यहाँ पे मीन्स चॉइस करने, चॉइस हो गई ना कि कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें या फिर मीन्स कैपिटल गुड, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस खड़ी हो गई कि क्या चीज़ हम चूज करें, क्या चीज़ हम मीन्स उसे चुने, राइट। इसी तरीके से प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, लिमिटेड रिसोर्सेज भी, मतलब इसकी भी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। ये मतलब बोलता है कि, यानी देखिए हमारी जो रिसोर्सेज हैं उनकी बहुत कमी है हमारी इकोनॉमी में, तो अगर कमी है तो उनके भी काफ़ी सारे यूजेस हैं, और फिर उसको कैसे हम एलोकेट करें, मीन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, मीन्स कि जैसे कि मानिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे मिल्क हो गया। अब मिल्क का भी काफ़ी तरीके से यूज़ है। अब मिल्क को केवल हम मिल्क के रूप में यूज़ नहीं करते, मिल्क का भी यूज़ है, जैसे कि हमने उससे बटर बनाना, कर्ड बनाना, है ना, ठीक है, पनीर वगैरह बनाना, तो मिल्क का भी काफ़ी सारा यूज़ है। तो यहाँ पर वही चीज़ आ जाती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस तो है ही है कि कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें या फिर कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें, है ना। तो दूसरा मैंने बोला द प्रॉब्लम एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, इसका मैं मीनिंग, इसकी मैं एग्जांपल ले रही हूँ मिल्क का, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया, मिल्क के भी काफ़ी सारे यूजेस हैं, ये नहीं कि मिल्क केवल मिल्क पीने के लिए ही यूज़ होता है, मिल्क के भी काफ़ी सारी चीज़ें जो आप लोग जानते हैं, राइट। पनीर बनाना, कर्ड बनाना, तो ये इसका भी काफ़ी सारा यूज़ है। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज यानी मिल्क हो गया, और उसकी भी प्रॉब्लम खड़ी जाती है किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको अमॉन्ग द डिफरेंट थिंग्स, राइट। सो इसी तरीके से ये तो व्हाट टू प्रोड्यूस का फर्स्ट पॉइंट हो गया कि क्या गुड्स बनाएं, कैपिटल या फिर कंज्यूमर। इसका सेकंड पॉइंट है कि इन विच क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, कि कितनी क्वांटिटी में हम इस गुड्स को प्रोड्यूस करें, ठीक है। अब इस गुड्स को मैंने क्या बोला, क्योंकि यहाँ पे इस गुड्स का मतलब हो जाएगा कि कैपिटल या फिर कंज्यूमर गुड्स, है ना। तो इसी मीन्स कैपिटल गुड्स को कितना प्रोड्यूस करें और कंज्यूमर गुड्स को कितना प्रोड्यूस करें। सो कि इट मीन्स हाउ मच ऑफ कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, ठीक है, कि कितना गुड्स हम मीन्स कितना कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करें और कितना कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करें। वर्च्यू ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज मीन्स ये हमारे जो रिसोर्सेज है वो उनकी कमी है, राइट। तो इसी के कारण अगर हम कंज्यूमर गुड्स का ज़्यादा मीन्स कंज्यूमर गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो कैपिटल गुड्स को हमें कम करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर कैपिटल गुड्स को हम ज़्यादा बनाते हैं तो कंज्यूमर गुड्स को कम करना पड़ेगा। तो यही लिख रहा है यहाँ पर, द मोर ऑफ कंज्यूमर गुड्स वुड मीन्स लेस ऑफ कैपिटल गुड्स, लाइकवाइज मोर ऑफ कैपिटल गुड्स वुड मीन लेस ऑफ कंज्यूमर गुड्स। तो यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि देखिए, अगर हमारा मीन्स एक कॉन्सेप्ट और आता है यहाँ पर कि अगर कंज्यूमर गुड्स की क्वांटिटी में मीन्स लॉस हुआ, कि इसको हमने बंद कर दिया, मैं बंद नहीं कह रहा, मतलब कम कर दिया बनाना, तो इसका मतलब कैपिटल गुड्स को हम ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगे, है ना, इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर कैपिटल गुड्स। एज इट इज सेम यहाँ पर बिल्कुल इसी तरीके से कि अगर हम मीन्स अगर कैपिटल गुड्स को हम मतलब कम कर, तो यानी कंज्यूमर गुड्स को हमने ज़्यादा प्रोड्यूस किया, तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, ओके। सो अब सेकंड हमारी प्रॉब्लम आती है, ये तो पूरा जो कॉन्सेप्ट था वो था व्हाट टू प्रोड्यूस का, राइट। अब सेकंड क्या आता है, हाउ टू प्रोड्यूस। पहले तो ये बताया मैंने कि क्या गुड्स बनाएं, है ना, क्या गुड्स को प्रोड्यूस करें, राइट, कितनी क्वांटिटी में गुड्स प्रोड्यूस करें, तो मैंने आपको बताया कैपिटल और कंज्यूमर गुड्स। दूसरा जो प्रॉब्लम है हमारी, सेंट्रल प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, सेकंड प्रॉब्लम इज हाउ टू प्रोड्यूस गुड्स, मीन्स कैसे गुड्स बनाएं, ठीक है। कैसे गुड्स बनाएगा मतलब द प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू चॉइस ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पर एक चॉइस खड़ी हो गई, प्रोडक्शन की भी चॉइस खड़ी हो गई, तो ये जो मीन्स बनाने का तरीका है, ठीक है, ये भी कुछ मीन्स दो क्लासिफाइड होता है, दो टेक्निक में क्लासिफाइड होता है। एंड द टेक्निक इज, सो द टेक्निक
टेक्निक्स आर, फर्स्ट इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है, एंड देन सेकेंड इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ओके, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब क्या हुआ? लेबर इंटेंसिव टेक्निक मतलब लेबर से संबंधित नहीं है, लेबर का यूज करना, लेस ऑफ कैपिटल, यूजिंग मोर लेबर एंड लेस ऑफ कैपिटल, यानी कि लेबर को ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स उस काम में मीन्स वहाँ पे यूज़ करना और कैपिटल का यूज़ कम करना। कैपिटल यानी कि मशीनरी रिलेटेड, राइट, मशीनरी हो गई। अच्छा देखिए, अगर हम लेबर को लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दो टेक्निक बोलते हैं ना कि कैसे बनाएं गुड्स को, कैसे का मतलब आ गया किसके थ्रू बनाएं, लेबर के थ्रू बनाएं या फिर कैपिटल के थ्रू बनाएं, मतलब मशीन का यूज़ करें या फिर लोगों का यूज़ करें, जो मजदूर वगैरह जो जो लोग काम करते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री वगैरह में, तो उनका यूज़ करें या फिर मशीन का यूज़ करें। तो देखिए, अगर हम लेबर का ही यूज़ करेंगे, लेस ऑफ कैपिटल, ठीक है, कैपिटल को मतलब कम करके लेबर ही लेबर हम मीन्स लेबर ही लेबर यूज़ करे जा रहे हैं, लेबर का ही मीन्स, तो क्या होगा, इससे हमारी एम्प्लॉयमेंट जो होगा, यानी जो बेरोज मीन्स रोजगारी जो है वो प्रमोट होगी, मीन्स जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो रिड्यूस हो जाएगी, राइट। तो दिस प्रमोट्स एम्प्लॉयमेंट इफ इट इज अडेप्टेड, अगर इसको हम अडेप्ट करते हैं, इस टेक्निक को, कौन सी टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक को, तो ये हमारी प्रॉब्लम ऑफ जो मीन्स हमारी जो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है उसको ये सॉल्व कर देगी, ठीक है, यानी जो बेरोजगारी की प्रॉब्लम है उसको ये सॉल्व कर देगी, राइट। बट क्या होगा, हमने लेबर तो लगा ली, अब लेबर लगाने से क्या होगा, क्या जीडीपी ग्रोथ हो पाएगी? मशीन का यूज़ कर रहे हैं, क्यों, मैंने क्यों बोला जीडीपी ग्रोथ यहाँ पे क्यों ले आई मैं, क्योंकि देखिए, अगर हम लेबर को यूज़ कर रहे हैं, मशीन का मीन्स काफ़ी कम यूज़ कर रहे हैं, लेबर ही लेबर लगा रखी है इंडस्ट्री में, तो लेबर एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, हम कंप्यूटर्स तो नहीं है जल्दी जल्दी काम कर दें। लेबर का मतलब क्या हो गया, लेबर धीरे धीरे काम करेगी लेकिन मशीन जो तेज रफ्तार में काम करेगी, राइट। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये आ गया, अगर हम लेबर का यूज़ करें, देखिए बात सही है, अगर लेबर का यूज़ नहीं करेंगे तो हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो बढ़ती चली जाएगी, कमी नहीं होगी, इसलिए लेबर का यूज़ भी करना ज़रूरी है। बट इससे क्या होगा, इसके एक मीन्स डिसएडवांटेजेस और है कि ये हमारी जो मीन्स जीडीपी ग्रोथ है उसको कम कर देगी, क्योंकि इससे क्या होगा, जो एफिशिएंसी है वो सफ़र होगी और उससे जो जीडीपी ग्रोथ है वो हमारी कम हो जाएगी। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। सो देन द सेकंड टेक्निक इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब यहाँ आ गया कि कैपिटल का यूज़ कम मीन्स कैपिटल का ज़्यादा यूज़ करना और लेबर का कम यूज़ करना, मतलब कि मशीन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना और कैपिटल का कम करना। अच्छा, यहाँ पर एक बात और आती है कि जैसे हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या ज़रूरी थोड़ा है कि मजदूर हाथों से ही काम करें, राइट। तो यहाँ पर कुछ मशीन का यूज़ होगा, राइट, कुछ मशीन का यूज़ होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लेबर वहाँ पे काम करेगी, इसलिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक बोला है। लेकिन कुछ मशीन तो यूज़ होगी ना, बिकॉज अगर मशीन कोई ऑटोमेटिक तो नहीं है कि एकदम मतलब अपने आप चालू हो जाए अपने आप बंद हो जाए, उसके लिए तो लेबर चाहिए ना, कोई आदमी कोई पर्सन तो चाहिए ना उसको ऑन ऑफ करने के लिए, तो इसलिए मशीन का भी यूज़ थोड़ा बहुत होगा वहाँ पे। लेकिन ये नहीं बोल सकते ये मशीन चार पाँच मतलब 10 से 12 मशीन लगी हुई है, नहीं, कुछ मशीन लगी हुई है, 3-4 मशीन जिसमें लेबर यूज़ कर रहे हैं उसको, है ना। तो यहाँ पर आप समझ गए ना मैं क्या बोल रही हूँ। ओके, सो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हो गई कि ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल का यूज़ करना, मतलब मशीन का यूज़ करना, लेबर का कम यूज़ करना, ठीक है, यानी यहाँ पर मशीन ही लगी हुई है, लेबर नहीं है इतनी लेकिन मशीन काफ़ी है, ठीक है। सो यहाँ पर एक चीज़ निकल के आती है कि देखिए, जो प्रोड्यूसर होते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा यही एक एम होता है, ये मोटिव होता है कि वो अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करें, जितना कम हो सके वो उतना कम करें, जिससे उनका जो होने वाला मीन्स प्रोडक्शन है, राइट, मीन्स जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो। ओके, समझ में आया आपको। यहाँ पर अब थर्ड प्रॉब्लम आती है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि किसके लिए बनाएं। अब हमने पढ़ लिया क्या बनाएं, कैसे बनाएं, अब ये भी तो होता है ना कि किसके लिए बनाएं, किसके लिए, यहाँ पर 2 पर्सन हो गए,
ठीक है, जो बोल सकते हैं जो अब तक चला आ रहा है ना भेदभाव रिच एंड पुअर के बीच में, तो यहाँ पर ये वही उसी से रिलेटेड मीन्स बोल सकते हैं कि ये बोल के सकते हैं ये है ये। फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब यहाँ पर यही आ गया कि रिच के लिए बनाए या फिर पुअर के लिए बनाए। ठीक है, सो द प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। राइट, ये जो प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी में, ये किस चीज पर है, ये कि गुड्स को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें अमंग द पर्सन, किसके बीच में, रिच और पुअर के बीच में। सो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है would always desire to have more and more resources, means allocated resource to the production of goods for poorer section of the society। गवर्नमेंट का तो मेन रोल होता ही है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि जो हमारी मीन सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है वो गवर्नमेंट का ही मतलब उसमें रोल होता है पूरा, है ना। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, सोशल वेलफेयर, उसका तो मेन मकसद यही है, मेन एम यही है कि वो सोशल वेलफेयर को बढ़ाए ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट यही चाहेगी कि वो अपने सोशल वेल अपने क्या मतलब सोसाइटी की सोशल वेलफेयर को कैसे मैक्सिमाइज करे। राइट, अब देखिए वही आगे जो मैंने बोला कि यहाँ पर टू सेक्शन में इसको मीन्स डिवाइड किया गया है। टू सेक्शन यहाँ पर मतलब रिच और पुअर पीपल से रिलेटेड करता है ना। तो सो इफ मोर गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर द पुअर, सो सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी इज प्रमोटेड। ठीक है, तो अगर हम गुड्स जो मतलब गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो केवल पुअर के लिए अगर बनाते हैं, गरीब लोगों के लिए ही बनाते हैं, तो इससे क्या होगा, सोशल जस्टिस बढ़ेगा और जो इक्वलिटी है, समानता है लोगों के बीच में, वो बढ़ेगी, है ना। बट होगा क्या, प्रॉफिट कम आएगा, बट द प्रॉफिट वुड रिमेन लो, क्योंकि पुअर के लिए बना रहे हैं ना यहाँ पर हम, ये तो नहीं देख रहे कि रिच के लिए बना रहे, नहीं, यहाँ तो गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट का क्या है, सोशल वेलफेयर करना, तो इसलिए वो पुअर के लिए बना रही है। तो यहाँ पर वो ये नहीं देख रही कि मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल का क्या प्रॉफिट हुआ, वो ये उससे वैसे कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है गवर्नमेंट को कि प्रॉफिट कितना अर्न हुआ। उसे तो बस ये है कि हमें गरीब लोगों के लिए मीन्स मतलब उनको प्रमोट करना है, उनके लिए सोशल जस्टिस और इक्वलिटी प्रमोट करनी है। राइट, उन्हीं के लिए बनाना है गुड्स, मतलब यहाँ आगे क्योंकि उनसे जो समानता है वो बढ़ेगी, वो मतलब इक्वल रहेंगी। राइट, अगर हम देखिए, तो इससे होगा क्या, अगर हम पुअर के लिए बनाते रहेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट कम आएगा, प्रॉफिट कम आएगा तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। ठीक है, लोग इन्वेस्टमेंट कम करेंगे क्योंकि उनको कुछ अर्न तो होगा नहीं, है ना। कुछ अर्न नहीं होगा तो इन्वेस्ट क्या करेंगे वो। इस वजह से जो जीडीपी ग्रोथ है अपनी इकोनॉमी की, वो भी उस पर भी मतलब थोड़ा बहुत रिजल्ट पड़ेगा, उस पर भी थोड़ा बहुत। ठीक है, क्या पड़ेगा इफेक्ट कि वो जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो बाय दिस आवर इकोनॉमी वुड रिमेन बैकवर्ड। तो इससे क्या होगा, हमारी जो इकोनॉमी है वो पीछे की ओर चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब गवर्नमेंट पुअर के लिए ही बना रही है, उन्हीं के बारे में सोच रही है, उन्हीं के लिए प्रोड्यूस कर रही है, तो क्या होगा, उससे प्रॉफिट भी कम आएगा बिकॉज, ठीक है, एंड देन इन्वेस्टमेंट कम करेंगे लोग वहाँ, क्योंकि अगर प्रॉफिट कम है तो वो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम है तो इससे होगा क्या, जीडीपी ग्रोथ भी कम होगी। राइट, अपनी इकोनॉमी की, तो इससे हमारी जो इकोनॉमी है वो पीछे की तरफ चली जाएगी। ठीक है, so this our economy would remain backward. Okay, bye bye dear friends, take care all of you.